परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सर्वश्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम प्रभात मन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हम उसका 5वें पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 6वें पद में कुछ बातें देखें। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय उसका 6वां पद उधर ऐसा लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रिग छोड़ना, और उस दिन गोकुली की समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 10 तारीख को मेमने को चुनना है, 14 तारीख तक उसी को संभाल कर रखना है। उसके बाद वो इस्राएली लोग का पूरा मंडली उसी को बलि चढ़ाने में एक साथ होना है। पूरा मंडली चाहिए, एक भी नहीं छुड़ना नहीं चाहिए। सब मिलकर एक एक घर पे एक एक मेमने को लेता है। कभी सदस्य कम है तो पड़ोसी भी मिलकर उसी को बलि चढ़ाना है। उसी टाइम 2-3 परिवार एक साथ एक मेमने को लेके मार डालने के लिए आ रहा हो तो भी वो 3-4 परिवार का हर एक लोग उसी में शामिल होना है। कोई भी उसी में से बचना नहीं चाहिए। सब एक साथ उसको बलि चढ़ाना है। पूरा उसका 47 पद में हम देख सकता है कि उसका पूरा मंडली मिलकर वो पेसका की वो मेमने को बलि चढ़ाया है। हम जानता है कि इस्राएली लोगों का हर एक घर का पगलौठा को बचाने के लिए ये काम कर रहा है। पगलौठों के जगहों में ये मेमना बलि चढ़ा रहा है। इसलिए वो सब मिलकर ये पर्व को मानना है। कोई भी उसी में छुड़ना नहीं चाहिए। हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उसी को भी बलि चढ़ाने के लिए हर एक इस्राएल की सभा उसी में शामिल थे। सब मिलकर उसी को बलि चढ़ाने के लिए, मार डालने के लिए उसके पीछे आ गया है। जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने विस्तार करने के लिए लेके गया है, उसने विस्तार किया है, उसने देखा है, फ़र्क है, उसी में कोई घमी घटी नहीं देखा है। 4 दिन कैसे वो मेमने को उसको देखभाल करता है, उसी को देखता रहता है, उसी में कोई घमी घटी है क्या? ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह में भी कोई घमी घटी नहीं हुआ है। वो मृत्यु सहने के लिए कोई अपराध नहीं किया है। पौलो पिलातुस बोल रहा है, मैं उसको मार डाल नहीं सकता है, क्योंकि उसी में आप लोग बता रहा है ऐसी कोई भी दोष नहीं दिख रहा है। परंतु जब इस्राएली लोग ने क्या किया है, उसी का मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय उसका 22 पद में वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, दे ऑल सेड क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम।
वो सब लोग ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको मार डालो, उसको मार डालो, उसको जिंदा ना छोड़ो। सब लोग ने मिलकर उसी को मारने के लिए तैयार किया है। ये मेमना की पूरा मंडली, इस्राएली लोगों का मंडली मिलकर उसको बलि चढ़ा रहा है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का, उसका बलि चढ़ाने का एक अच्छा तस्वीर हम इसमें देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बात हम और याद रखना है, ये प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए सिर्फ इस्राएल की मंडली नहीं था, हर एक विश्वासी, पूरा दुनिया का लोग उसमें शामिल थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पूरा जगत के लोगों को पापों से बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने भेजा है। उनके मृत्यु के द्वारा पूरा लोगों का मृत्यु से बचा लिया है। इस्राएली लोगों में वो मेमने को मार डाला था जब सिर्फ इस्राएली लोगों की पकलौठा बच्चों को बचाने के लिए काम किया है, परंतु हमको हरेक को अभी तक कितना लोग जन्म लिया है, आने वाला दिनों में भी और भी कितना लोग जन्म लेने वाला है। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह को मारा है। इसलिए उसी में हम सब शामिल हैं। क्योंकि पाप का फल मृत्यु था। हरेक को दूसरा मृत्यु सहने का था। वो मृत्यु से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम सब मिलकर मार डाला है। हमारे पापों के कारण उसने मरा है। हमारे पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मार डाल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर कैसे काम कर रहा है, यदि हम याद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।